गौ माता की जय, भारत माता की जय हो। लक्ष्मी माता है। ये 4 बार चैंपियन रह चुकी है हरियाणा ब्रीड में। दर्शनगिरी जी महाराज का नंदी 3.5 साल का है। जी 3.5 हम जबरदस्त है महाराज जी। गौ माता का धर्म, गौ की माता रक्षा करना हमारा धर्म धर्म है। कपिला नंदी दिखा दीजिए। जेड ब्लैक है, कोई करोड़ों में एक मिलेगा आपको। थार में और साहिवाल में खाली कलर का अंतर होता है और बगैर न्याणे दूध देती है। इसकी बहन इसकी बहन घोड़े की तरह चलेगा। घोड़े की तरह चल रहा है। और हरियाणा इसका- खासी देती चंचलता, हाँ, घोड़े की तरह थोड़ा चलता संचल होता है। गोबर बेचा 250 रुपए किलो। क्या बात उसको ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक बार गणेश मंत्र सुनाओ। गणेश मंत्र सुनाओ। महाराज जी के आश्रम में आते ही इन बच्चों के दर्शन हुए। एक जय बार हो। गणेश मंत्र सुनाओ सभी। गौ माता की जय, भारत माता की जय हो, देश के संतों की, जय हो, देश के भक्तों की, जय हो, सनातन धर्म की जय हो। जयकारा वीर बजरंगी। हर महादेव। जय हो। बच्चों में संस्कार होने बहुत आवश्यक है। और जैसे ही हम सवेरे सवेरे यहाँ पहुंचे हैं, महाराज जी दर्शनगिरी जी महाराज को प्रणाम है। आप बहुत अच्छा बच्चों में जो संस्कार भाव दे रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो महाराज जी। ये संस्कार होंगे तभी देश प्रेम होगा, भाव होगा, गो प्रेम होगा, गौ माता के प्रति भाव होगा। महाराज जी बहुत सुंदर। आगे बहुत चल के यहाँ गुरुकुल बनाने की इच्छा है भरत जी। होना ही चाहिए महाराज जी। मेरा टारगेट रहता है कि सबसे पहले हर गांव में गौशाला हो, वहाँ एक अच्छा मंदिर हो और एक अच्छा गुरुकुल हो, क्योंकि तीनों चीजें ऐसी है जो हमारे धर्म को भी सबसे पहले ऊंचा रखेगी, हमारी अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी, हमारे संस्कार हमारी संस्कृति भी हमेशा युगों युगों से चलती आ रही, चलती रहेगी। आज हम शिक्षित तो हो रहे हैं, पढ़े डॉक्यूमेंट्री तुम्हारे पास नॉलेज है, मैं समझता हूँ, मगर जो आज हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, उसका कहीं ना कहीं हम लोग उसका दोहन हो रहा है। तो एक प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे युवा पीढ़ी है, बाल है, नहीं, इन बच्चों को, छोटे बच्चों में जब भाव आएगा ना महाराज जी, मतलब अद्भुत हो जाएगा। हाँ, ये अभी बच्चे हैं, अभी छोटे छोटे, तो अभी बोलना नहीं जानता है ये, मगर आगे चल के आपने प्रयास किया समय अनुसार, तब तो इन बच्चों को मंत्र सारी चीजें हो पा रही है यार जी। बहुत आनंद आ गया महाराज जी। महाराज जी कई वर्षों से गौ सेवा में समर्पित है। जब संत जीवन लिया उससे पहले भी गायों की सेवा में लगे हुए रहे। बैठ जाओ, सभी याद कर लो। तो ऐसे व्यक्तित्व से आज फिर से मिलने का मौका मिला। तो आपको ब्रीडिंग का और गायों में संवर्धन के बारे में और उसके अलावा जो अच्छे नंदी के लिए खूब प्रयास किया आपने, अपने पहले के जीवन में भी और संत जीवन में भी प्रयासरत है कि गौशालाओं में संवर्धन हो। अभी कौन से नंदी आइए मैं आपको दिखाता हूँ और कैसे गांवों में संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें जानते हैं। महाराज जी अभी यहाँ कितने गौ हैं? अभी यहाँ ये पिछले 2 साल पहले ही ये यहाँ पे नींव रखी थी, जो मंदिर वगैरह है, संत कुटीर है, गौशाला है जी। ये लगभग अभी दूसरा वर्ष समाप्त होकर तीसरा वर्ष शुरू हुआ है। तीसरा वर्ष शुरू हुआ है जी। तो अभी 95 के लगभग है, इतनी व्यवस्था है यहाँ। और बाकी 7 गौशाला और है जहाँ पे नस्ल का काम चल रहा है। 7 गौशाला है जी, 7 है और प्रयास करता हूँ कि हर साल 1-2 गौशाला और व्यवस्था है, पूरी करते रहे, सब चीजें करना। जी जी, नहीं व्यवस्था ग्राम करता है। हाँ। मेरा कार्य वहाँ केवल संवर्धन का काम करना, वो मेरा कार्य है वहाँ पे जी। आइए, ये ऊपर क्या गिर रहा है महाराज जी? ऊपर कबूतर हैं, दाने चुग रही है। कबूतर दाने चुग रहे हैं। जी जी, दाने थोड़ी आवाज में परेशानी होगी क्योंकि कबूतरों को दाना डाला गया है, तो दाना चुगते तो आवाज आती है, बारिश जैसी आएगी, तो थोड़ा संभालिएगा। ये यही थे चलते। इसके थोड़ी पाँव में दिक्कत हो रही, तकलीफ हो रही है, क्योंकि पक्का गाय के लिए नहीं होता, मगर क्या करें, मजबूरी है। कीचड़ हो जाएगा, यहाँ पे चिकड़ हो जाता है, फिर पूरी गाय खराब हो जाती है। ये जो प्रोजनी देख रहे हैं, ये सब अपने नंदियों की है यहाँ की। अच्छा। पीछे से कुछ नहीं लेके आए, इस गांव से ही लगभग 100 के लगभग गाय पकड़ी थी जब वो 2 साल पहले। अच्छा। गौशाला की, तो बाहर से कुछ भी नहीं आया था। तो मगर मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ। 12 साल से। बाकी पिछली गौशाला में रह गई है, बाहर से कुछ नहीं, ये सब पकड़ी हुई गाय थी। सब पकड़ी हुई गाय जो आप देख रहे हैं, ये मतलब कहाँ जा रही थी? नहीं, गांव से जो बेसहारा घूम रही थी, गांव में जो बेसहारा घूमती थी, वो इसी गांव की। आपका मूल गांव यही है? हाँ, मेरा जन्मभूमि यही है, मगर पिछले 2 साल से यहाँ रहने लगा हूँ। पहले 10-11 साल बाहर ही रहा। जी। ये अपनी प्रोजनी है, क्रॉस ब्रीड से लिए मैंने।
ये क्रॉस ब्रीड से लिए? हाँ, इसकी माँ लाल और दोगली सी है। हाँ हाँ। और अपना जो शंकर बुल है उसको आपको दिखाऊंगा, उससे मैटिंग करवा के। ये क्रॉस ब्रीड से बहुत ही सुंदर गलकंबल फर्स्ट प्रोजनी है। और एक क्रॉस ब्रीड मतलब कैसे कितने परसेंट थी वो? आधा आधा होगी, 50-50 होगी वो? हाँ, थोड़ी लाल रंग आपको दिखाऊंगा, इसकी माँ भी अच्छा, इसकी लाल माँ रंग भी है, मगर हम्प नहीं है, नाम मात्र सा ही है थोड़ा सा। पर मगर बुल बुल डोमिनेंट रहा इस पे। हाँ, बुल आपको दिखाऊंगा, बुल का हम देख लीजिए, हम आ गए। ये बुल बड़ा प्रसिद्ध है आपका। 7-8 महीने का हो गई है ये। हाँ, हाँ। नंदी पे बहुत काम किया महाराज जी, नंदी इतना महत्वपूर्ण है? हाँ, नंदी मेरे पास लगभग 40 के लगभग भी है। हाँ हाँ और हर गौशाला को 1 साल के लिए देता हूँ। हाँ अभी भी 5 बछड़े रेडी है। हाँ मेरे कंडीशन के अनुसार देता हूँ। कंडीशन में उनसे पैसे नहीं लेता कुछ भी, मगर उनका रख रखाव, उनकी व्यवस्था, उनका मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं बीच में लेके आ सकता हूँ। वापस ला सकते हैं, जी। पहले लिख के देते जी हैं। जी। इसका भी गलकंबल बड़ा अच्छा है। हाँ जी, नंदी ये 21 भी अच्छा 162 का बच्चा है। 21-162 का ना? जी जी। ये दिखाइए, 21-162 का बच्चा हाँ, है। 21 162 का है। हाँ। इसकी माँ थोड़ी कांकरेज और थार मिक्स है। हाँ। इसकी माँ मैं खरीद के लेके आया था, 19 लीटर में है। 19 लीटर में? जी जी। तो नंदी भी अच्छा आया है। हाँ, नंदी इसी के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि आगे प्रोजनी मेरे को फिर मिक्स ब्रीड नहीं होगी, इसलिए उसको लेके आया। 21-162 का हो गया। आओ ऋषि भाई, तो यहाँ पर अभी कितनी भूमि है अपने पास में? मेरे पास थोड़ी है, 3 एकड़ है वैसे तो। ये मेरी पैतृक भूमि है। इस गांव में जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ पंचायती जमीन नहीं है। गांव में शुरू की थी गौशाला। पैतृक जमीन है हाँ, आपकी? गांव में शुरू की थी 2 साल पहले, मगर 2 एकड़ थी। 2 एकड़ में गौवंश तो बढ़ेगा हर साल, तो फिर वहाँ व्यवस्था नहीं बनी। तो फिर यहाँ माता जी से बोल के जो मेरे हिस्से की थी वो गौशाला को लिए। कितने एकड़ है? 3 एकड़ है। 3 एकड़ है जी। ये भी पकड़ी हुई है। ये रोड से मतलब छोड़ दी लोगों ने जहाँ पे रास्ते में? हाँ, मतलब जो भी है, जैसे भी क्यों छोड़ा उसने। और अभी ये ब्याने वाली फर्स्ट टाइम है, अभी शायद महीने के लगभग है। मेरे को साल भर से ऊपर हो गया इसको आए हुए। अब आपको ज्यादा जानकारी है इन कांकरेज की, नहीं, मुझे तो थोड़ा कम है इनकी। बहुत। अरे भाई, ये आज ही बांधी है। इन्हें तो खुली रहती है ना दूसरी गायों, उधर गायों में, तो इसको अच्छा। मखा भी बांध लेते हैं। अभी कितने गोवंश है यहाँ पे? अभी है 95 के लगभग, इतने ही व्यवस्था होती है। ये उसका जो अपना नंदी है प्रसिद्ध, उसका भांजा है। ये आपके नंदी का भांजा? जी जी। ये भी 2.5 साल का हो गया है। अच्छा, 2.5 साल का है जी। वाह, शानदार। 2.5 साल में भी हाइट बड़ी अच्छी हो गई जी। ये किसका बेटा है? अच्छा, इस नंदी का ही हो गया? नंदी का और माँ भांजा। थार में थोड़ी? ये जैसलमेर लाइन। जैसलमेर वाले हो गए। हाँ। तो गलकंबल अच्छा है इसका भी जी। बहुत। ये हरियाणा का तैयार कर रहे हैं। ये हरियाणा का तैयार? ये अपने 4थी जनरेशन है मेरे पास साहिवाल की। ये साहिवाल की 4थी जनरेशन है? हाँ, 4th जनरेशन अपने पास, अपनी खुद की तैयार की हुई, अपने खुद के नंदियों से है। इसकी हाइट कम रहेगी साहिवाल में, ये हाइट ज्यादा नहीं निकाल रहा है, पता नहीं क्या कारण है इसका। तो लाइन पूरी दूध वाली है आपके? हाँ, लाइन दूध की है ये। इसकी नानी मेरे पास ही है, 18-200 में पास है वो। दिखाऊंगा, बहुत बुढ़ी हो रही है वो। लाइट साइड से दिखाओगे तो लाइट नहीं रहेगी। इसके टेस्टिकल देखो, 2.5 साल के टेस्टिकल है। 2.5 साल का है जी। बहुत ही शानदार। अब दिखाते आपको शानदार नंदी महाराज जी का। गो राष्ट्र यात्रा में ऐसे गो भक्तों से मिलने की इच्छा होती है जो वास्तव में गो सेवा में लगे हैं समर्पित भाव से। आइए, नंदी को देखते हैं। क्या बात है, गजब हाइट है महाराज जी। मैया, ये मेरी हरियाणा है लक्ष्मी। अच्छा, मैया। ये वो 21-162 की माता है। 662 हिसार का? हाँ, 21-162। 21-162 की माता। अच्छा, उसी बुल की माता? उस बुल की माता है जो पहले सबसे पहले देखा था बुल, जी, उसकी छोटा माता बच्चा जी था। है। ये कहाँ से आई थी माता जी उसकी? ये अपने आदमपुर में एक बिश्नोई बंधु थी, उससे पास से मैंने छोटे बछड़े देख रहा था, तब माता दिया नहीं। अभी फिर वो कोई कारण हो गई, वो उन लोग फोन किया, फिर मैं इसको ले आया। हाँ, ये माता जी हरियाणा? ये हरियाणा है, लक्ष्मी माता है। ये 4 बार चैंपियन रह चुकी है हरियाणा ब्रीड में। 4 बार चैंपियन रह चुकी है। तो ये आपके पास मतलब कैसे पहुंची? मतलब कैसे? ये भी एक लीला गोरखपुर है, उसके पास थी कई वर्ष से। कहाँ पे? गोरखपुर में? हाँ, गोरखपुर में। अच्छा जी। तो अब की बार उसने भी इसको सेल निकाल दी थी। फिर मैं खबर तो नहीं जाने दूंगा इसको, मैं ही लूंगा। जितने पैसे लेगा तू, उसको जितना मांगा उसने उतना देके इसको अडॉप्ट करके लिया। जितना मांगा उतने में? हाँ, जितना उसने मांगा उतना दे दिया। क्या चीज पसंद है? नहीं माता। कितना दूध रहा इनका? ये 16-17 लीटर है। 16-17 अभी इसके नीचे बच्ची है जी। अभी बच्ची है इनके नीचे।
तो कौन सा ऐसी गाय फूड लगाया है इस बहुत पे? रेयर। हरियाणा कैरेक्टर आप तो बड़े जानकार है, वैसे स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है? लोग कहते स्पेशल हैं कैरेक्टर हरियाणा गलगंबल के, बिल्कुल कम होता ये है। बीच में सबसे पहले पोल होता है, ये और दिखाओ। थार पार्कर से अलावा इसका जो फेस होता है वो बहुत पतला होता है। ये देखिए माया ऊपर कर मुंह, फेस बिल्कुल पतला होता है। बिल्कुल पतला होता है। थार का आपको पता है चौड़ा होता है और भारी शरीर होता है, इसका इतना भारी नहीं होता। गलकम्बल नहीं होता, बीच में पोल होता है, खड़े सींग हो जाते हैं, किसी नीचे हो जाते हैं, सुई बराबर रहती है सबकी, सुई और सुई और नाभि नहीं होती इसकी, आप देखेंगे बिल्कुल नाभि बिल्कुल नहीं होती। नेवल फ्लैप जो है अब नहीं मिलेगा आपको। तो नागौरी और इसमें क्या फर्क रहता है? नागौरी की गर्दन वो जैसे मोर होती है ना वैसे रहती है और बिल्कुल पतला होता है इससे। थार ज्यादा भारी होती है, ये मिडिल की होती है, और नागौरी बिल्कुल पतली मिलेगी और बिल्कुल तेज तर्रार ऐसे घोड़े के जैसे, एकदम घोड़े की तरह बिल्कुल जैसे घोड़ा हो गया वैसे सेम एज इट इज हो गया। अब आपको दिखाते हैं जिसको देखने आए हम। जी जी चल मैया आजा। और जो योनी है पीछे की, ये भी हरियाणा की बहुत छोटी रहती है। हाँ, यूनी छोटी रहती है ना? योनी बहुत छोटी रहती है, आप देख नहीं है बच्चा होने में दिक्कत नहीं रहती इनको? ना ना, क्योंकि भगवान ने डिजाइन ऐसे किया है ना, नंदी ऐसा होता है। अच्छा। अब इसी के ऊपर गिर जंप करवाएंगे तो इसकी योनी खराब हो जाएगी, बच्चा दाने भी खराब हो जाएगी। अब ठार के देखेंगे तो ये योनी बहुत चौड़ी होती है, चौड़ी होती है और इसकी बिल्कुल छोटी होती है। अडर वगैरह सब ऑलमोस्ट सेम रहते हैं सब। दूध में भी अच्छी रही माता। दूध में तो बहुत शांत है ये। हाँ, शानदार। ऐसी गोमाताओं के दर्शन हो रहे हैं, इसलिए अदर क्या जय गोमाता। अभी दिखाते हैं आपको खजाना जिसको देखना है। ये 3.5 साल का हो गया भरत जी। दर्शन गिरी जी महाराज का नंदी 3.5 साल का है। जी 3.5 साल। हम जबरदस्त है महाराज जी। ये इसका पिताजी जैसलमेर से आया था, अपने साबरवास गौशाला में है, 24 लीटर का। इसकी माँ 16 लीटर में है। माँ 16 लीटर जी। और इसके बच्चे हैं अपने पास, प्रोजनी आई है, 3-4 बछड़ी है, 4-5 बछड़े हैं, और लगभग जितने एरिया में, ओए नहीं कौन माना क्या बात क्या, जितने एरिया में लगभग जितनी टॉप की गाय है ना थार पार्कर की, इससे प्रेग्नेंट करने के लिए आती है दिल्ली तक की गाय। अच्छा। क्योंकि सीमन इसके नहीं निकलवाया मैंने। नहीं, माता क्या दूध रहा है इसका? माता 16 लीटर की। 16 लीटर। पिताजी 24 लीटर का। नहीं क्या बात है। फादर इसके? फादर 24 लीटर 24 लीटर। इससे भी ऊंचा है वो कहाँ पे? वो साबरवास गौशाला है। साबरवास बूढ़ा हो गया वो, वहाँ पे है। तो थार में अच्छी हाइट है जी। इतनी हाइट थार में कम होती है। हाँ आपको जानकारी, आप थार के ब्रीडर है। खड़ी हो जा, पैर काट देगा। डॉक्टर कहते हैं हरियाणा वाले इसको चैंपियनशिप में लगाओ, मगर हमारे ऋषि भैया नहीं गोमाता बिल्कुल पीछे कह रही है, पर डरते नहीं है कैमरा में, पर प्रेम रहता है इनका गोमाता से। ऋषि भैया अद्भुत प्रेम है आपका। क्या बात है। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं इसको कंपटीशन में लगाओ, फिर मैं नहीं लेके जाता, थोड़ा ये अग्रेसिव हो गया तो मखा उधर दिक्कत आ जाएगी। दिखाओ इसको, नंदी को दिखाओ। वो तो सेवा के लिए क्रॉस ब्रीड गाय रखी हुई है। ये जब गौशाला शुरू की थी ना मैंने, तब लेके आया था इसको। 12-13 साल हो गए हैं, तो तब से फिर मेरे पास ही रही। माँ की तो साथ में है, बुढ़ी हो गई है। कंपटीशन में इसलिए नहीं ले जाते कि थोड़ा एग्रेसिव न हो जाए, और नजर भी लग जाती है। 2-3 नंदी मैंने खराब कर लिए थे ऐसे, तो गाय भी खराब हो गई। उसके बाद नजर लगती है गाय को? नजर लगती है, 100% लगती है। मैं मानता हूँ इन चीज को। ऐसा कोई घटना बताइए आप हमें। मैंने देखी है, मेरे 2-3 गाय मैंने खराब की है। एक तो मेरे पास हरियाणा थी, लगभग 18 लीटर की, और श्यामा कलर की थी, मैं डब्बाड़ी था। मैं आज से नहीं, 2014 से मैं कंपटीशन लड़ रहा हूँ। बटाला, पंजाब, मुक्तसर, मैंने कोई नहीं छोड़ रहे थे। हरियाणा के लगभग 1st, 2nd, 3rd, जो अपना साहिवाल है आपको दिखाऊंगा, वो 3rd रैंक था झज्जर में। इसका पिता 2017 में 1st रैंक था मुक्तसर मेले में, सब महाराज जी के पास था। और भी मेरे पास बछड़ी है। महाराज जी लोग कई टैटू लगाते हैं, आपने तो गाय का टैटू लगा दिया। ये 14-15 साल हो गए। धर्म 15 साल हो गए। गौ माता का धर्म, गौ की रक्षा करना हमारा धर्म है जी। पूरा समर्पण, मतलब देखो हाथ पे छाप हो गया। आज से नहीं, तो बचपन में ही निकलवा लिया था। बचपन में जी। तो शुरू से भाव था? हाँ, भाव बचपन से था। तो आप ये संत, हमारा तो आपसे मतलब पहले से भी परिचय रहा है हमेशा, तो ये संत जीवन लिया, घर वालों ने कहा नहीं कि अभी और क्यों विचार आ गया एकदम से? माता पिता कौन चाहता है, सबके माता पिता चाहता है कि पढ़ लिख के डॉक्टर बने, एमबी इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, और वो भी एमबीए करने के बाद संन्यास लेना। मैं समझता हूँ कि समस्या सबको होती है, परिवार वालों को होती है। एमबीए करने का संन्यास लेना, उनको फिर गाय से जुड़ना। हाँ, गाय से जुड़ना और गोबर गेड़ना। गोबर गेड़ना। तूड़ी डालना, गोबर गेड़ना। लेबर कभी भाग जाते तो अकेले सारा काम करना पड़ जाता है। सेवादार अभी भी पूरा हो जाता है, करता हूँ मैं सेवा। तभी आज तक 12 वर्ष हो गए, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। अभी भी बिना चप्पल पहने हुए पूरा? गौशाला में लगभग मैं बिना चप्पल ही रहता हूँ, क्योंकि ये भी एक हमारा मंदिर के समय इसको पूछते हैं। जब मंदिर में हम जाते हैं तो जूते चप्पल बाहर निकालते हैं, तो ये बीमारी
गौ माता है, देखो यहाँ थोड़ी जगह की हमारे पास कमी है, नहीं तो अभी आगे खुली जगह की है थोड़ी सी, वहाँ सर्दियों में वहाँ ग्रिल वगैरह लगा के थोड़ी व्यवस्था करेंगे। तो थोड़ा घूमने की व्यवस्था है तो हाँ, थोड़ी थोड़ी व्यवस्था होगी, ज्यादा तो नहीं होगी। और ये कपिला है भगवान। अच्छा, ये कपिला नंदी। हाँ, ये ब्लैक ब्लैक कपिला नंदी दिखा दीजिए। जेड ब्लैक है, कोई करोड़ों में एक मिलेगा आपको। जेड ब्लैक इधर से दिखाइए। लोग कहते हैं कि जेड ब्लैक नहीं होता, रोशनी आ जाती है तो दिखता नहीं या क्रॉस ब्रीड होता है। अब देखेंगे इसमें मुझे नहीं लगता कि 99% तो ये देसी का ही करेक्टर इसके अंदर है। कालू ये किस में हो गया, थार में? नहीं, थार को तो नहीं कह सकते, साहिवाल में इसके करेक्टर है। साहिवाल माना है वैसे थोड़ा माथा गोल घुमा हुआ ज्यादा। हाँ, बाकी साहिवाल कैरेक्टर कैसे? साहिवाल करेक्टर, माथा थोड़ा चौड़ा है, बाकी नाभि वगैरह आर्डर वगैरह सब हर के इसके अंदर है। शानदार एकदम ब्लैक कपिला। यहाँ हरियाणा ब्लैक कपिला का थोड़ा क्रेज ज्यादा है। पीछे ये क्या महाराज जी? ये थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट है। क्या नाम है इस थर्मल पावर प्लांट का? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। राजीव गांधी थर्मल जी, सब राजीव गांधी ने कब्जा कर रखा है पूरे देश पे। कुछ किया नहीं गौ माता के लिए, देश के लिए, मगर कब्जा सब इनका ही है। सब जगह नाम ही है। सब नाम इनका है, कर्म इनने किए नहीं है। ये अभी पकड़ी थी, कुत्तों से बचाई थी। ओहो, आप ये ध्यान नहीं दिया। एक आई था, बिल्कुल लंगड़ी हो रखी थी, आंखों इसको दिख नहीं रहा था, फिर थोड़ा ट्रीटमेंट किया इसका, अब ये यहीं अभी दिखता है इनको? हाँ, अभी दिखने लगा, क्योंकि हाइट से ज्यादा गिरी। क्या उम्र है इसकी? अभी मेरे हिसाब से 2-3 महीने की तो होगी, 3 महीने की। 2-3 महीने की। ये क्या स्थिति में थी जब आई? स्थिति अपने जो आप अंडरपास से निकल के आए ना, इसके पीछे कुत्ते लगे हुए थे, ये झुंड से निकल गई थी, तो ऊपर से गिरी करीब 30 फुट से। तो इसमें सर लग गया, तो इसको कुछ दिखाई नहीं दिया, और कुत्तों ने इसको जकड़ लिया। फिर वहीं से फिर वो खेत वालों ने छुटाया इसको, छुड़ा के लाया, फिर इसको यहीं रख दिया। बहुत बढ़िया। भाव तो इसका जब तक जिक्र है यहाँ रहेगी। नहीं, आप हरियाणा और थार पार्क में मतलब सब अच्छी है, पर हरियाणा की विशेषता, जैसे आज हरियाणा की आपको एक और हरियाणा का बच्चा दिखाता हूँ। बच्चा देखिए, विशेषता भी बता दीजिए हरियाणा की। मेरे खागड़ गुजर गए 3 इस साल। ओहो। एक हरियाणा का, 2 साहिवाल के। एक हरियाणा का, 2 हरियाणा बहुत ऊंचा था, मोड़े कलर का था, सींग नीचे थे उसके, मीणा था। ए मैया हरियो, आइए आपको ओरिजिनल हरियाणा दिखाता हूँ। ये होगी साहिवाल। हाँ, ये साहिवाल है, इसके कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं साहिवाल में। ये थार में, ये अपनी तैयार की हुई है। मेरे पास एक शंकर नंदी था, उसकी बेटी है। आपको थार बड़ी प्रिय है? हाँ, लगभग सभी गौ माता प्रिय है, मगर सफेद है तो ज्यादा सुंदर लगती है। ये उसका अपना मोडे का बेटा है। किसका? मोडे का। मोडे मतलब? उसका अपना शंकर महाराज का, थार का। हाँ, लगभग वो क्रॉस ब्रीड से लिया है मैंने, क्योंकि हाँ, वो देख लीजिए आप, क्रॉस ब्रीड से निकाला है उसको। ये भी अपना उसकी बेटी है। हरी मैया, ये 1 साल की हो गई है। उसी की बेटी है? हाँ, ये उसी का बेटा। थोड़ा हरियाणा का है करेक्टर भी इसमें। हाइट बॉडी जोरदार होगी ना हरियाणा के कारण। हाँ, संत भाव देखिए, पूरी गौशाला में पूरे भाव से और जीवन समर्पित कर दिया सनातन के लिए और गोमाता के लिए। 10 नामी जूना खड़ा। ये अपना हरियाणा है, इसके आप करेक्टर देखेंगे। ये अपना मोडा खागड़ था हरियाणा, उसका बेटा है। बस हरियाणा की ये कारण होता है, चंचल होता थोड़ा सा, दूसरों से डरता है। उसके करेक्टर देखिए आप, उसको झालर थोड़ी मिलेगी, नाभि फ्लैप बहुत ही कम मिलेगा, माथा घोड़े की तरह चलेगा। ये जब चलेगा तो घोड़े की तरह चलेगा। घोड़े की तरह चल रहा है। हरियाणा का चंचलता घोड़े की तरह थोड़ा चंचल होता है, और माथे में पोल होता है, ऐसा लगा जैसे हिरण की तरह। हिरण की तरह। ये चाहे तो 6 फुट की कांध पर कूद सकता है। बड़ा शानदार है जी। ये तो हरियाणा में 20 लीटर गाय भी होगी तो वाह, क्या बात। आराम से। थोड़ा इसमें स्लीपी हो जाता है। ये भी हरियाणा का करेक्टर, ये भी हरियाणा का करेक्टर हो गया। क्या बात। ये MBA करने के बाद में ये अपने थार गाय का जीवन है। ये अपने उसकी बच्ची है। बच्ची है इसकी, बहुत बढ़िया है उसकी, शंकर की, बहुत अच्छी है। जी। ये 4 महीने के लगभग हो गई है। 4 महीने में शानदार हुई हमारी जी। इसको दूध पूरा छोड़ता हूँ, जितना पीना है पी। रिजल्ट अच्छे है इस नंदी के, और अद्भुत नंदी, शानदार नंदी। इसकी माँ भी प्योर देसी नहीं है। वो खुजली कराने के लिए आ रहा है। वो खुजली के लिए आता है। उसको मत कर भाई। वो खुजली कराने के लिए।
वाह, साहिवाल का बढ़िया। ये बच्चा तैयार साहिवाल के लिए कर रहा हूँ। हाँ ये देखिए इसकी थार में और साहिवाल में खाली कलर का अंतर होता है, हाँ बिल्कुल। नहीं तो ऑलमोस्ट बॉडी स्ट्रक्चर इनका, हाँ। नेवल फ्लैप, मसमस्ताओं की ऑलमोस्ट सेम सा होता है। आप तो थार के एक्सपर्ट हैं। नहीं नहीं, थार जी। का गोमाता के हे, क्या बात है? हाँ? कलर में ही फर्क रहता है बस। ये हाँ कलर बाकी तो सब ये same ये है, कम ये, नाभि। ये अपनी जमुना है। हाँ। हे, चल आगे आओ। ये कभी छोटी से लाया था मैं साल भर की। हाँ, इसका कहाँ से लाए? ये कहाँ से ये ली थी? बीकानेर से लेके आया था मैं। आपने साहिवाल में कितना दूध देखा? साहिवाल में लगभग 22-23 लीटर तक। 22-23 लीटर तो दूध हाँ। देखा है। तो कहते हैं ना लोग देशी गाय दूध कम देती है। राठी 24-25 लीटर तक की हाँ। मेरे पास पुरानी गौशाला में थी। हाँ, हाँ, ओ भैया, हाँ, इसकी माँ भी वो एक थनी है, हाँ। वो खड़ी बुड्ढी गाय है ना, अच्छा उधर वो बुड्ढी गाय हो गई है अभी। लास्ट उसका ब्यांत करवाया, आगे नहीं करवाऊंगा उसको। हाँ, हाँ। उसको भी 21-22 लीटर दूध। हाँ। हाँ, वो ये सींग वाली खड़ी जब ये थी, जो साल भर की थी, 90,000 रुपए दे के आया था इसका, एक साल की के। इसके बच्ची की। हाँ, ये एक इनाम जीता हुआ इसने भी। हाँ। अभी साहिवाल का शानदार नंदी देखते हैं। हट। तो एमबीए करने के बाद में जी, ये जो गाय का और ये जीवन, क्या बदलाव दिख रहा है आपको? बदलाव खुश है, अच्छा आनंद लग रहा है। मनुष्य को सबसे पहले है खुशी जीवन रहना। खुशी मिली? खुशी है, आनंद से है जीवन से। आपकी मुस्कान बहुत अच्छी रहती है, हंसते रहते हैं। सबको कितनी भी माता की समस्या है वो देन है। जीवन में, एक चेहरे पे मुस्कान रहती रहती है। खुश रहना सबसे जरूरी होता है। नौकरी किया 1 साल, नौकरी फिर कहाँ की आपने? मैं गुड़गांव था, हाँ, हाँ। फिर राजू भाई एमबीए किया, राजू भाई एमबीए को, करने के बाद नौकरी की, नौकरी करने के बाद में गायों की सेवा में ये लगे, अपनी सबसे बूढ़ी गाय है, 18 सनातन का लीटर काम किया। 200 ग्राम में। इसका अडर स्ट्रक्चर देखेंगे आप। सबसे बड़ी गाय कितने वर्ष होगी उम्र? ये 6-7 बार तो मेरे पास ब्याह चुकी है। 6-7 बार तो पूरा दिखा दो गाय को। जी, 6-7 बार आपके पास ब्याह की। इसका नेवल फ्लैप, हाँ। इसकी वो मिल्क वैन देखिए, मिल्क वैन बहुत अच्छी मिल्क है। वैन जो अब ये रिटायरमेंट कर दी है, अब खाली इसकी सेवा करेंगे। अभी मतलब कितनी उम्र मैं याद, ये मेरे हिसाब से 15-16 साल से 16 साल की हो गई। कितने बच्चे दे दिए? 12-13? 7 बच्चे मेरे पास है इसके। जो बछड़ा दिखाया वो इसको दोईता है, जो लाल वाला वो है ना, ये भी अपनी तैयार की हुई है साहिवाल में। ये बहुत शानदार साहिवाल। ये नंदी ऐसा है 21 लीटर में है। इस नंदी को देखिए आप। इसकी बहन जो है वो कभी नाना लगाने की जरूरत नहीं पड़ती भरत जी, और बगैर नाने दूध देती है। इसकी बहन जो थी शांत है एकदम, बिल्कुल शांत, और ये बिल्कुल शांत है। और कोई नाना 21-22 लीटर दूध इनको तैयार रहता है हमेशा। सबसे अच्छे इसके एडर स्ट्रक्चर है। ओए खड़ा हो। बॉडी स्ट्रक्चर इतना शांत है, इतना शांत, तो बहुत शांत है। बहुत शांत है ये। आप सब प्यार बहुत करते हो, सब प्यार करने आ जाती है वैसे। नंदी को आगे से दिखाओ भैया, चेहरा दिखाओ नंदी का। इधर क्या बात। इसके झालर देखो आप, झालर देखो, चेहरा देखो, आंखें देखो इसकी आप, आंखें देखो उसकी, शानदार। झालर नेवल फ्लैप, झालर इसकी भरत जी कहीं से कट नहीं है इसका नेवल फ्लैप में। पीछे टेस्टिकल से लग के आगे थोड़ी तक आप देखेंगे, नीचे नेवल फ्लैप दिखाएंगे, इसको नेवल फ्लैप बोलते हैं। ये मिल्क लाइन की होती निशानी होती है खासकर, चाहे वो थार हो, चाहे आपकी साहिवाल हो, टेस्टिकल देख लो, सब आपकी गिर हो, उनका लगभग ऐसे मिलता है। ये भैया चल, ये महाराज बहुत सुंदर। चल महाराज जी कुछ सवाल आपसे पूछने थे। अभी हम जी भरत जी, गाय के बारे में तो बहुत सारी बातें करते हैं, गौ सेवा के लिए अपन बात कर रहे हैं, ये यात्रा भी हम निकाल रहे हैं गाय के लिए। आए ऋषि भैया जी, ये यात्रा भी हम निकाल रहे हैं, सारी चीजें हम कर रहे हैं, और भी देश में बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, चीजें हो रही है, पर कोई रक्त डाल देंगे। हाँ, तो फिर भी गाय कट रही है, गाय परेशान है, गाय दुखी है, गाय घर में स्थापित नहीं हो पा रही है। इसका क्या उपाय होना चाहिए कि गौ माता का गौरव और गो आधारित अर्थव्यवस्था की पुनर्स्थापना, आस्था तो हमारी है तभी हम भावना रखते हैं, हर व्यक्ति रखता है, तो अर्थव्यवस्था बनानी है, इसका उपाय क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मैं सबसे पहले तो जो हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था है ना, यहीं से हमें बदलाव करना पड़ेगा। जैसे हर गांव में क्या है, गुरुकुल होगा
तो बच्चों का संस्कार डाले जाएंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं, आप हमने कुछ व्यवस्था शुरू की है, गुरुकुल हो गया। क्योंकि उन बच्चों के अंदर दिमाग में डालेंगे। और दूसरे धर्म के लोग हैं, आप देखेंगे वो बचपन से ही बच्चों को अपने जो भी उनका धर्म का आस्था केंद्र है वहां लेके जाते हैं और वो पूर्ण रूप से उसका अनुपालन करते हैं। हम लोग हिंदू समाज में एक विकृति मैं कह सकता हूँ कि हमारे अंदर एक विकृति आई है कि हम लोग अपने बच्चों को जो ट्रांसलेट करनी होती है, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, उनका रहन सहन, उनका खान पान, वो कहीं ना कहीं हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके कारण से आज जो हमारी गौ माता है, ये संस्कृति से जुड़ी हुई है। हम बच्चों में अच्छे संस्कार डालेंगे गौ माता के प्रति। आप हमारे बच्चों को पूछेंगे कि वो क्या क्या करेंगे समाज में, तो आपको सब कुछ बताएंगे। वो पूजा अर्चना भी करेंगे, वो धन भी कमाएंगे, वो समाज की रक्षा भी करेंगे, वो जीव जंतु की कल्याण भी करेंगे। तो ये सब बच्चों को जब हम दिमाग में डाल लेंगे तो वो गाय क्या है, गाय का महत्व क्या है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। मैंने 2018-19 में मैंने दीप गोबर बेचा 250 रुपए किलो। क्या बात उसको 250 रुपए किलो मैंने, जो गीता महोत्सव हरियाणा सरकार कराती है कुरुक्षेत्र में, 2 साल तक ज्ञानानंद जी महाराज जी के सानिध्य में गोबर अपने गौशाला से दीपक बन के जाते थे। और दीपक की कॉस्ट महाराज जी अच्छी देते थे हमें। तो उसका एस्टिमेट करें तो हम 2 से 3 रुपए पर दीपक के साथ में प्रॉफिट होता था। और 250 से 300 रुपए किलो उस गोबर की हमारी एवरेज निकलती थी। तो अगर हम अर्थव्यवस्था से जोड़ें तो हमारे पास बहुत अच्छा एक विकल्प खड़ा हो सकता है। क्योंकि केवल आज का समाज देखिए तो वो आस्था के साथ नहीं, उसको धन भी चाहिए, बल भी चाहिए, परिवार भी चलाना है, घर की व्यवस्था भी देखनी है, बच्चों की शिक्षा भी देखनी है। तो ये सब चीजें उसको करनी है। केवल हम भारत माता की जय, गौ माता की जय कार्य से नहीं बचने वाले हैं। और ये जहाँ तक विषय गौ हत्या का है, ये प्रकृति का देन है परमात्मा की, आज से नहीं है। भगवान कृष्ण के टाइम में कंस ने था, मथुरा में कभी गाय नहीं बढ़ने दी। भगवान राम जी थे, उस समय भी कहते हैं गाय की थोड़ी कोई श्राप लगा, क्या लगा परमात्मा जाने। मगर ये आज से नहीं, परिस्थिति हमेशा से होती आई है। मुगल काल में भी गाय कटी, अभी भी कट रही है। आज हिंदू समाज में हम इतनी बड़ी हमारी सरकार है, फिर भी कट रही है। तो जब तक मैं समझता हूँ कि हम लोग इसको नीचे, गाय दिल में नहीं जुड़ेगी, गाय स्टेटस सिंबल नहीं बनेगी, गाय घर का परिवार का हिस्सा नहीं बनेगी जैसे पहले थी, जब तक नहीं, तब तक ये अर्थव्यवस्था हमसे नहीं जोड़ेंगे, मैं समझता हूँ गाय तब तक बहुत मुश्किल हमारे लिए। और सरकारें भी तो अपना प्रयास कर रही है, पहले से तो अच्छा है मैं कह सकता हूँ। पहले की सरकारों में बहुत कम फंड मिलता था, और मैं समझता हूँ कि फंड वगैरह सरकार चले जाएगी, फिर वही हालत हो जाएगी। जब तक हम लोगों के दिलों में नहीं बिठाएंगे, इसको घर के खूंटे में तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक गाय बचनी बहुत मुश्किल हो जाती है। आज राजस्थान में देखते हैं गाय एक परिवार में कम से कम 200-300 गाय है। बीकानेर से लग के क्षेत्र देखें आप, जैसलमेर, बाड़मेर तक बहुत लंबी लाइन है। क्योंकि वहाँ घी का भी सेल कर देते हैं, वो दूध भी सेल कर देते हैं, पैसा मिल जाता है, इनकम मिल जाती है। और आजकल गौशाला है हरियाणा में देखें, लगभग सभी दान पे डिपेंड है। दान पे डिपेंड कितने दिन रहेंगे आप? नहीं रह पाएंगे। इसलिए दान नहीं, दया नहीं, सम्मान चाहिए, इसको सम्मान चाहिए और अर्थव्यवस्था से जोड़ना पड़ेगा। आय के साधन बनेंगे। इस यात्रा में यही उद्देश्य है, क्या क्या आय के साधन है वो आप तक पहुंचाए, उन सभी की जानकारी दें। गुरुकुल का नक्शा डिजाइन, हाँ, ये गुरुकुल का भविष्य, गुरुकुल का डिजाइन किया हुआ है। आप सब लोगों से भी जब समय आएगा अगले साल तक, तो इसके में आप लोगों सबको सहयोग करना है। बहुत अच्छा जी। जय गौ माता जी।